हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर हम वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिर करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान और शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए। हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेकर आप लोग बैठ जाइए और जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं हर एक सवाल को आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा इतना सवाल हमसे बना। ठीक है, और इतना नहीं बना और क्लास किस तरह से लगा आप लोग को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला सवाल पे चलते हैं, देखते हैं इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है। दोस्तों उससे पहले हम बता दें कि जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ मिसिंग नंबर दे रखा। ठीक है, कुछ यहाँ पे मिसिंग नंबर दे रखा तो आप लोग को बताना है इस मिसिंग नंबर पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि 16 से 106 यहाँ पे किस प्रकार से आया। ठीक है, तो 22 से यहाँ पे भी 10 से 22 किस प्रकार से आया है। तो सेम उसी तरह से आप लोग को लाना है। 11 से यहाँ पे सेम उसी तरह से लाना जिस प्रकार से इन दोनों में लाया गया है। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों आखिरकार करना क्या। ठीक है, 16 से आखिरकार यहाँ पे 106 कैसे लाया। ठीक है, सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों देखिए कम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, और यहाँ से कम से थोड़ा ही ज़्यादा आया। ठीक है, तो कुछ तो डिफरेंट अलग जैसा लगाना ही पड़ेगा दिमाग। ठीक है, तो दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सवाल में करना क्या दोस्तों। देखिए 16 जो दिया हुआ है। ठीक है, 16 में क्या करना है दोस्तों, 6 को जो है घटा देना है। ठीक है, और 6 को घटाते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है, तो 10 आ जा रहा है। ठीक है, और 10 का दोस्तों अगर हम लोग 10 आ जाएगा और 10 में का स्क्वायर कर देते तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 100। ठीक है, और प्लस का 6 करेंगे तो यहाँ पे 106 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम दोस्तों हम लॉजिक यहाँ पे भी देखते हैं लगा के यहाँ पे क्या हम लोग का आ जा रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 10 में अगर हम लोग यहाँ पे भी माइनस का 6 करेंगे। ठीक है, 10 में भी माइनस का 6 करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अगर 4 बचेगा दोस्तों तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा। ठीक है, और सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ऐड करेंगे प्लस का 6। ठीक है, अगर प्लस का 6 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 12 और 1 2। ठीक है, तो 22 हम लोग को यहाँ पे भी आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का क्या होगा, लॉजिक सही जगह पे लग रहा है। ठीक है, तो सही यहाँ पे भी देखेंगे वही लॉजिक लगा के क्या हम लोग का यहाँ पे भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 11 में भी हम लोग माइनस का 6 करेंगे। ठीक है, अगर 11 में माइनस का 6 करेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, हम लोग का 5 बचेगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 25 में यही हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 6 5 3। ठीक है, सॉरी 6 5 1 और 3 31 आ जाएगा। ठीक है, तो 31 हम लोग को यहाँ पे आ जाना चाहिए क्वेश्चन मार्क जगह पे। ठीक है, तो 31 किस ऑप्शन में हम लोग का दे रखा दोस्तों, तो 31 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए अभी दोस्तों कुछ मिसिंग नंबर दे रखा था। यहाँ पे भी बताना कुछ सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे किस ढंग से सीरीज चल रही है वो चीज़ आप लोग को बताना। देखा जाए दोस्तों यहाँ पे सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, सीरीज जो है दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, जोड़ते हुए चलना कि किसमें कितना जुड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, और जितना भी हम सवाल लेकर आए दोस्तों हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं हर एक सवाल ग्रुप डी का और एसएससी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, फिर एनटीपीसी का, फिर किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही रामबान शानो ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो ये मत सोचिए कि सवाल सिर्फ रेलवे में ही पूछा जाएगा या फिर एसएससी में पूछा जाएगा। ये सवाल है दोस्तों, सवाल दोस्तों सभी के लिए होता है। ठीक है, तो किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बताने के प्रयास कीजिए यहाँ पे आखिरकार कौन सा संख्या भरा जाएगा।
देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो 23 में हम लोग का कितना हो जा रहा है दोस्तों, 23 में एक सेकंड, 23 में हम लोग का 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, 23 में 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों 27 से 35 में कितना जुड़ रहा है, तो 27 से 35 में हम लोग का 8 जुड़ रहा है, ठीक है, 8 प्लस का हो रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 35 यहाँ पे कितना होना चाहिए तो नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 63 से 87 कितना हो जा रहा है दोस्तों, 16 हो जा रहा है, ठीक है। और 63 से 107 कितना हो जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 24 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 63 से, तो सॉरी दोस्तों एक सेकंड, कुछ गलती हो जा रहा है, भाई तो हम भी देख रहे हैं। 63 से यहाँ पे दोस्तों कितना 20 बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 63 से सॉरी 63 नहीं, 63 से 83 20 बढ़ रहा है, और 83 से 107 यहाँ पे 24 हो जा रहा है, ठीक है, प्लस का 24 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों प्लस का 4 हुआ है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों प्लस का 4 हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम लोग का प्लस का 4 होना चाहिए, और यहाँ से भी प्लस का 4 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का 4 होगा दोस्तों तो कितना होगा, 12 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर 12 होना चाहिए तो एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस का 4 होना चाहिए दोस्तों, प्लस का 4 यहाँ पे होगा तो 12 होगा, ठीक है। और 12 35 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 35 में अगर 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 47 हो जाएगा, ठीक है, 47 होगा दोस्तों। 47 में फिर यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ से प्लस का 4 होना चाहिए दोस्तों, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 47 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का 63 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा आ जाएगा, तो यहाँ पे 47 भरा आ जाएगा, ठीक है, 47 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 47 हम लोग का किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 47 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। आप लोग को बताना है यहाँ पे जो फिगर दे रखा दोस्तों, इस फिगर में कितना त्रिभुज है वो चीज़ गिनना है, ठीक है। तो चलिए काउंटिंग कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए कि इस फिगर में कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं, अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भाइयों आप बहनों ने, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस बार अगर ग्रुप डी को पार करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। कोई भी त्रुटि नहीं होने वाला दोस्तों इस बार इस वीडियो में या फिर इस एग्जाम में। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही आनंद और मस्त तरह से आप लोग का समझ में आ जाएगा एक ही बार में। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना त्रिभुज है, अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार से अगर कहीं भी अगर देखा जाए दोस्तों तो 1 2 और 1 3 यहाँ पे आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, चलिए दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे एक देखिए दोस्तों यहाँ पे एक 4 हो गया, ये वाला एक 4 हो गया, और इधर से एक 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 5 हो गया दोस्तों, 5 हो गया, और एक यहाँ पे 6, एक यहाँ पे 7, ये हो गया तो 3, ये हो गया तो 4, ये हो गया तो 5, ये हो गया 6 7, ठीक है दोस्तों 7 हो गया। और कहीं दिख रहा है हम लोग का 7 के बाद देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है 8, और एक यहाँ पे दिख रहा है 9 दिखा 9 9 9 9, और दोस्तों 9 के बाद देखिए और 9 के बाद 9 के बाद दोस्तों 3 4 1 5 1 ऐसा 1 9 1 10 ये वाला हो गया, एक इधर वाला छोटी गया था, ठीक है 10, और दोस्तों और 10 10 10 के बाद तो पूरे हमको लगता है इस फिगर में 10 ट्रायंगल है, जो कि यहाँ पे इस पूरे फिगर में 10 ट्रायंगल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे।
चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है, एक विशेष कूट भाषा में मस्ट को 3472 के रूप में कूट बोधित किया जाता है और उसी स्टोव को 2634 के रूप में कूट बोधित किया जाता है। तो दी गई कूट मतलब कूट भाषा में एम के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया दोस्तों, तो मस्ट का यहाँ पे 3472 दे रखा है और 16 स्टोव को 2634 दे रखा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा दोस्तों एम का कूट भाषा क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एम का क्या होगा, एम के नीचे 3 है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए ओ के नीचे 4 है, ठीक है। एस के नीचे 7 है और टी के नीचे 2 है, ठीक है। तो एम से पूछा गया दोस्तों, एम से नीचे 3 है, ठीक है। तो 3 हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को उससे पूछा है हम लोग से कि इसमें अर्थपूर्ण या फिर तार्किक रूप से कौन सा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। अगर सबसे बाद हम लोग का अगर मान के चलिए आप लोग ब्रह्मांड लग रहा होगा तो ब्रह्मांड नहीं होगा, क्योंकि देखिए किसी भी ऑप्शन में 3 से शुरुआत नहीं है, तो ब्रह्मांड से नहीं शुरुआत होगा, ठीक है। तो शुरुआत किससे होगा दोस्तों, 1 से होगा, यानी कि कौर से होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का क्या आ जाएगा, कौर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सतह आ जाएगा, ठीक है। सतह आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले देखिए घर, उसके बाद सतह थोड़ा सा बाहर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का वातावरण, उससे भी बाहर, ठीक है। 1 4 2 वातावरण, ठीक है। वातावरण के बाद हम लोग का क्या आ जाता है दोस्तों, तो वातावरण के बाद हम लोग का आ जाता है आकाश गंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। उसके बाद होगा यहाँ पे आकाश गंगा, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 के बाद क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मांड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 24 14 25 3 किस ऑप्शन में है, तो 14 25 3 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा, ठीक है। 14 25 3 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले कौर, यानी कि एक नज़दीकी और अच्छा ठिकाना हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद क्या ढूंढना है तो दोस्तों सतह, यानी कि सतह जहाँ पे रहते हैं, चौथा नंबर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का वातावरण, यानी कि वहाँ का वातावरण में ढूंढना है कि वहाँ का वातावरण क्या है, यानी कि उसके बाद वाला, ठीक है, यानी कि वातावरण। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश गंगा, यानी कि उससे भी बड़ा, ठीक है। और लास्ट में 3 ब्रह्मांड, यानी कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है, इसलिए लास्ट में ब्रह्मांड हम लोग को यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग को धीरे धीरे बड़ा की ओर चलना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोनों तरफ से छात्रों की संख्या अगर 10वें स्थान पर रहेगा तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हम लोग से पूछा गया, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या है, मान के चलिए यहाँ पे कोई एक छात्र है, ठीक है, बी नाम का कोई यहाँ पे एक छात्र 10वें नंबर पर, ठीक है। और इधर से भी 10वें नंबर पर है और इधर से भी 10वें नंबर पर, ठीक है। इधर से भी 10वें नंबर पर है। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो गया, तो दोनों तरफ से 10 10 हो गया, इधर से भी 10 और इधर से भी 10, ठीक है। टोटल 20 हो गया। और 20 के बाद देखिए एक ही व्यक्ति को अगर 2 बार गिना जाएगा, एक ही व्यक्ति को अगर 2 बार गिना जाएगा तो माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो माइनस का 1 कर देंगे तो हम लोग को बचेगा कितना, 19 बच जाएगा। तो 19 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 19 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, संबंधित शब्द को चुनिए है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर खाली जगह दे रखा क्वेश्चन मार्क जगह, तो हम लोग को बताना है कि गाय का जिस प्रकार दूध से संबंध है, जैसे जैसे करके होता है, तो भेड़ का उसी प्रकार से किससे संबंध हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और यही सब सवाल दोस्तों एग्जामों में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। और यही सब सवाल में जाके धोखा खा जाता है कि गाय भी दूध देता है तो भेड़ भी दूध देगा। ठीक है, तो भेड़ दूध नहीं देता दोस्तों, भेड़ हम लोग का रेशम भी नहीं देगा, नहीं शिशु बच्चा देगा, भेड़ देगा हम लोग का यून देगा। ठीक है, जिस प्रकार से गाय दूध देता है तो भेड़ी रहेगा वो दूध देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भेड़ है तो वो तो ऊन ही देगा। ठीक है, तो भेड़ जो है ऊन ही देगा, ऊन। भेड़ी जो रहेगा वो हम लोग का देगा, क्या देगी, दूध देगी, लेकिन भेड़ जो है दोस्तों ऊन देगा। ठीक है, ऊन देगा, यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, और अभी तक जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बनाते हुए आ रहे थे सवाल, हर एक सवाल को बनाते हुए भी चलना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना। ठीक है, उससे हमसे ये होगा कि हमारे से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें लगेगा कि नहीं वो भी हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं, इतना सवाल बन पा रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फालतू में वो लोग देख रहे हैं क्लास। ठीक है, जितना भी सवाल आप लोग बनाइएगा आप ही लोग का रिवीजन होगा और एग्जाम में जाके बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, और इसे छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे जाके दिक्कत हो जाए, क्योंकि इस बार भी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में करना है दोस्तों, सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की ओर तरफ चलती है। ठीक है, और फिर वह दाएं और मुड़कर 500 मीटर चलती है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का यहाँ पे डायग्राम बन के तैयार हो गया। यहाँ पे एक डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब देखिए यू से ऊपर यानी कि उत्तर इधर हो गया दोस्तों, और पूरब इधर हो गया। ठीक है, और पश्चिम इधर हो गया, और दक्षिण इधर हो गया। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या गया दोस्तों, हम लोग से पूछा गया दोस्तों कि सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण हम लोग का किधर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण देखिए हम लोग का इधर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण यहाँ पे है तो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, यहाँ प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे हो गया, तो दक्षिण इधर से 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, और फिर दाएं मुड़कर 500 मीटर। अब देखिए अगर हम लोग इधर नीचे की ओर चल रहे तो अनुमान लगाइएगा, इमेजिन कीजिएगा कि हम लोग का दाहिना किधर हो जाएगा, दाहिना हम लोग का इधर हो जाएगा, और बायां लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो राइट की ओर हम लोग को कितना चलना है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ करके 500 मीटर चलना। ठीक है, दाईं ओर मुड़ करके 500 मीटर की इधर चल के हम लोग को 500 मीटर चलना है। ठीक है, तो 500 मीटर हम लोग चल गए दाहिनी ओर। अब क्या पूछा गया दोस्तों, दाहिनी ओर 500 मीटर चलती है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु उसका यहाँ पे हो गया, और यहाँ तक 500 मीटर चली वो, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है दोस्तों, देखिए इस दिशा में है। ठीक है, तो इस दिशा कौन सा दिशा हो गया दोस्तों, तो पश्चिम दक्षिण। तो क्या हो गया दोस्तों, पश्चिम दक्षिण। यहाँ पे उत्तर पश्चिम दे रखा है, यहाँ पे दक्षिण पूरब दे रखा है, उत्तर पूरब दे रखा है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे दे रखा है कि पश्चिमी हो गया, इधर दक्षिण हो गया। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, किस में दे रखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दी गई आकृति में हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो हॉकी हम लोग का ई वाला हो गया। ठीक है, हॉकी हो गया और ये फुटबॉल हो गया। ठीक है, तो कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल ई हो गया, तो यहाँ 27 जो दोस्तों 27 तो सिर्फ हॉकी हो गया, फुटबॉल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो 22 एक आ रहा है यहाँ पे देखिए,
22 आ रहा है यहाँ एक फुटबॉल में भी और हॉकी में भी, ठीक है। और 55 जो दोस्तों इस हम लोग का आ रहा है सिर्फ हॉकी में आ रहा है और क्रिकेट में आ रहा है। तो क्रिकेट के बारे में यहाँ पे से चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। तो फुटबॉल को लेना है। फुटबॉल में देखिए 19 भी आ रहा है और 42 भी आ रहा है, लेकिन 42 देखिए हॉकी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 एक आ जाएगा और 35 जो दोस्तों सिर्फ फुटबॉल में आ रहा है जो कि हॉकी में नहीं आ रहा। तो हम लोग से पूछा भी गया दोस्तों कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल है, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल है। तो 22 और 19 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। 22 और 19 हो जाएगा हम लोग का। तो 22 और 19 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 2 11 और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 41 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो 41 हम लोग का चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 41 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि एक पासे में 1 से 6 तक संख्या अंकित है, ठीक है। और 6 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगा वो हम लोग से पूछा गया, ठीक है। तो 6 के विपरीत कौन सा होगा बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो कॉमन ढूंढिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले कॉमन किसमें ढूंढना है, यानी कि पहला वाला में ढूंढना है, ठीक है। इसमें और इसमें हम लोग को कॉमन ढूंढना है और इसमें अगर नहीं मिले तो यहाँ से यहाँ की ओर एक बार देख लेना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे भी अगर वो नहीं मिले तो यहाँ से यहाँ पे एक बार और देख लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसमें और उसमें देखेंगे। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर यहाँ से घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो 1 का विपरीत 2 हो गया और 2 का विपरीत 3 हो गया, ठीक है। 1 का विपरीत 2 हो गया और 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 1 का विपरीत 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है। अगर जहाँ पे भी अगर कॉमन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से घड़ी किस दिशा में घूमता है, दाहिने की ओर घूमता है। उसका कांटा जब भी घूमता है दाहिने की राइट की दिशा की ओर चलती है, ठीक है। तो राइट की दिशा की ओर ही हम लोग को घुमाना है, ठीक है। एक एक करके घुमाने के बाद क्या करना है दोस्तों, देखना है कि यहाँ पे देखिए 5 के विपरीत क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। और 2 का विपरीत 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 का विपरीत 3 मिल जाएगा और 3 का विपरीत 4 मिल जाएगा, ठीक है। और 1 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 1 हम लोग का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या नहीं दे रखा है, यानी कि सब चीज़ दे रखा है, यानी कि 6 नहीं दे रखा, ठीक है। 6 आप लोग को कहीं नहीं मिल रहा। तो करना क्या है दोस्तों, ये जो डबल है ना, ये जो डबल एक जो 2 बार मिल रहा है तो 1 को हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे 6 को सटा देना है, ठीक है। 1 को हटा देना है और 6 को सटा देना है, यानी कि क्या हो गया दोस्तों 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हम लोग का कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो 1 हम लोग को यहाँ पे दे रखा है। 1 हम लोग को देखिए यहाँ पे दे रखा है, कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया ना। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे मिरर बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे मिरर बना हुआ है तो आप लोग को बताना है इस ये जो फिगर है इस मिरर के सामने किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ भी अगर मिरर आने के आईना लगा हुआ रहेगा शीशा, तो उसके सामने कौन सा चित्र या फिर कौन सा आकृति दर्शाएगा कि दर्पण में होगा दोस्तों, तो उधर जिधर जिस प्रकार से रहेगा उसका उल्टा इधर बनेगा। क्या बनेगा, अगर दर्पण में हम लोग देखते हैं तो हम लोग का छवि क्या दोस्तों दिखता है, थोड़ा सा उल्टा दिखता है, ठीक है। तो उल्टा कैसे दिखेगा दोस्तों, तो देखिए कुछ चीज़ उल्टा भी दिखता है, कुछ चीज़ सीधा भी दिखता है, ठीक है। यानी कि सब चीज़ उल्टा दर्पण में हमेशा नहीं दिखता, ठीक है। देखिए ये डंडा तो ज्यों का त्यों रहेगा दोस्तों, लेकिन
छोटा वाला घेरा क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर आएगा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इधर आके यहाँ पे एक बॉक्स बनाएगा, ठीक है। एक बॉक्स बनाएगा दोस्तों, यानी कि छोटा वाला, ठीक है। और बड़ा वाला दोस्तों यहाँ पे दूर देखिए, दूर का वास्तु दूर में ही दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका भी एक बॉक्स बनेगा और इसमें एक काला रंग यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। काला रंग यहाँ पे भरा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रकार से हम लोग को किस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का देखिए ए में देखा जाए तो दोस्तों सेम सेम यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। सेम सेम हम लोग को नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर ए चला गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अगला सवाल पे, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कथन और निष्कर्ष, ठीक है। देखिए दोस्तों कथन और निष्कर्ष दे रखा है कि हम लोग से पूछा है दोस्तों कि कथन में देखिए क्या दे रखा है कि सभी वकील बुद्धिमान है, ठीक है। सभी वकील बुद्धिमान है, ठीक है। देखिए वकील यहाँ पे हो जो भी से इसको हम लोग वकील को डायग्राम करते हैं, ठीक है। सभी वकील क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। सभी वकील बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ सॉरी ऑप्शन नंबर ए में देखें, दूसरा में देखिए, और कुछ महिला वकील हैं। कुछ महिला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वकील हो जाएगा, ठीक है। कुछ ओमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, वकील हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, तो निष्कर्ष में देखा जाए तो दोस्तों तो पहला निष्कर्ष में दे रखा कुछ महिला बुद्धिमान है। कुछ महिला बुद्धिमान है, जी हाँ है, क्योंकि बुद्धिमान क्या दोस्तों, बुद्धिमान के अंदर ही महिला है, ठीक है। कुछ महिला बुद्धिमान है, कुछ महिला बुद्धिमान है तो हो सकता है क्योंकि बुद्धिमान के ही अंदर महिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है दोस्तों, 2 में दे रखा है जो भी बुद्धिमान है वो सभी महिला है, ठीक है। जो भी बुद्धिमान है वो सभी महिला है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 भी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो भी बुद्धिमान है वो सभी महिला है, ठीक है। वो सभी महिला है, यानी कि बुद्धिमान के अंदर होता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दोनों निष्कर्ष किसमें, ना ही एक निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, या तो केवल या तो केवल निष्कर्ष 1 या तो केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है, केवल 1 निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है। आगे तो दोस्तों देखिए एक बार और देख लेना है ये निष्कर्ष, क्योंकि हमारा थोड़ा कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। कुछ महिला बुद्धिमान है, ठीक है। कुछ महिला बुद्धिमान है, देखिए अच्छा हम उल्टा कर रहे थे दोस्तों, अगर उल्टा करते उल्टा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का गलत हो जाएगा। किससे, कुछ महिला बुद्धिमान है, कुछ महिला बुद्धिमान है। तो महिला क्या हो गया दोस्तों पहले हो गया और बुद्धिमान पीछे हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से नहीं होगा, अगर पहले बुद्धिमान दे रखा होता और महिला बाद में तब जाके हो जाता, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत ही हो जाएगा। देखिए जो भी बुद्धिमान वो सभी महिला है, वो सभी महिलाएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा सही, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 केवल डी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही मतलब 2 सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे हम लोग का क्लास संपन्न होता है। तो जितने बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना सवाल आप लोग से बना, जितना नहीं बना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और क्लास आप लोग को किस तरह से लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।